दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कोई इंसान अपनी ही मौत का नाटक रच दे। कोई इतना नीचे गिर जाए, पैसों के लिए किसी बेगुनाह की जान ले ले। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक रात खेतों में एक लाश मिली, गला रेता हुआ, चेहरा जला हुआ। सबने कहा यह हिम्मत पाटीदार की हत्या है। एक आरएसएस कार्यकर्ता जिसके भाई और चाचा संगठन के बड़े पदों पर थे। लेकिन सच्चाई क्या? सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि पुलिस भी दंग रह गई। तो क्या हिम्मत पाटीदार वाकई मर चुके थे, या फिर ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था? इस कहानी में धोखा है, लालच है और एक ऐसा खुलासा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, अगर आपको सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 22 जनवरी 2019 की रात, मध्य प्रदेश की रतलाम जिला, एक छोटा सा गांव कमेड़। रात के करीब 1 बजे जब गांव में सन्नाटा पसरा था, हिम्मत पाटीदार अपनी बाइक पर सवार होकर अपने खेत की ओर निकले। 36 साल का हिम्मत एक आम किसान नहीं था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सक्रिय स्वयंसेवक था, मंडल कार्यालय था। उसके चचेरे भाई संजय पाटीदार आरएसएस के जिला घोष प्रमुख थे। गांव में उनकी इज्जत थी, रुतबा था, लेकिन उस रात हिम्मत का मकसद कुछ और था। हिम्मत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं खेत पर पानी लगाने जा रहा हूं, देर हो सकती है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, शायद उन्हें आदत थी हिम्मत के देर रात खेत जाने की। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हिम्मत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो लालच की होती है। सुबह हुई, सूरज उगा, लेकिन हिम्मत घर नहीं लौटे। उनके पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार परेशान हो गए। हिम्मत रात को खेत गया था, अब तक क्यों नहीं आया? उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। आखिरकार लक्ष्मी नारायण खुद खेत पर गए। वहां उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खेत के बीच में एक लाश पड़ी थी, गला रेता हुआ, चेहरा जलाकर बिगाड़ दिया गया। पास में हिम्मत की बाइक, उसका पर्स और कुछ कपड़े बिखरे मिले। लक्ष्मी नारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। हिम्मत, मेरा बेटा, वो चीखे और गांव की ओर भागे। दोस्तों, ये वो पल था जब कमेड़ गांव में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को बुलाया गया। बिलपांग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन सवाल यह था, हिम्मत पाटीदार की हत्या किसने की और क्यों? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और? पुलिस ने जांच शुरू की। रतलाम के एसपी गौरव तिवारी ने मामले को गंभीरता से लिया। डॉग स्क्वाड बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन एक बात पुलिस को खटक रही थी, चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचान मुश्किल थी। फिर भी कपड़ों और सामान के आधार पर परिजनों ने शव को हिम्मत का बताया। लेकिन दोस्तों, यही कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। पुलिस को शक हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो वाकई हिम्मत की थी या फिर कोई और खेल चल रहा था? उधर गांव में आग खबर की तरह फैल गई, आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या। लोग गुस्से में थे और फिर इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। स्थानीय बीजेपी विधायक दिलीप मकवाना मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसे आरएसएस कार्यकर्ता की टारगेट किलिंग बताया। कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। हिम्मत पाटीदार की हत्या इसका सबूत है, उन्होंने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, हिम्मत पाटीदार को श्रद्धांजलि, हत्यारों को 24 घंटों में पकड़ा जाए। बीजेपी और आरएसएस ने इस हत्याकांड को कांग्रेस सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया। दोस्तों, अब तक ये साधारण हत्याकांड से कहीं ज्यादा हो चुका था। ये राजनीति का खेल बन गया था, लेकिन सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। पुलिस ने अपनी जांच तेज की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। शव की हालत ऐसी थी कि डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ी। लेकिन इससे पहले पुलिस को एक और सुराग मिला। हिम्मत के खेत पर काम करने वाला मजदूर मदन लाल मालवीय गायब था। 32 साल का मदन लाल, जो हिम्मत के खेतों पर बरसों से काम करता था, अचानक कहाँ गया? पुलिस ने मदन लाल के परिवार से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि मदन लाल 22 जनवरी की रात हिम्मत के साथ खेत पर गया था और फिर वो कभी नहीं लौटा। अब पुलिस को शक गहरा हो गया, क्या मदन लाल ने हिम्मत की हत्या की या फिर कुछ और था? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सारी दुनिया दंग रह गई। पुलिस ने अपनी जांच में एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने आरएसएस, बीजेपी और पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो लाश वो हिम्मत पाटीदार की नहीं थी, वो थी मदन लाल मालवीय की। जी हां, आपने सही सुना।
हिम्मत पाटीदार जिंदा था, उसने अपनी मौत का नाटक रचा था और इसके पीछे का मकसद 20 लाख रुपए की बीमा राशि। पुलिस ने खुलासा किया, हिम्मत पाटीदार ने कई साल पहले 20 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी, लेकिन उसकी माली हालत खराब थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और फिर उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने सोचा अगर वो अपनी मौत का नाटक कर दे तो उसकी पत्नी को बीमा की राशि मिल जाएगी और खुद गायब होकर नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन इस प्लान के लिए उसे एक लाश चाहिए थी और उसने चुना अपने ही खेत के मजदूर मदनलाल मालवीय को। 22 जनवरी की रात हिम्मत ने मदनलाल को खेत पर बुलाया। उसने कहा, आज रात खेत में ज्यादा काम है, मेरे साथ चल। मदनलाल जो हिम्मत पर भरोसा करता था, बिना कुछ सोचे चला गया, लेकिन उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। खेत पर पहुंचते ही हिम्मत ने मदनलाल पर हमला किया। उसने उसका गला रेता, फिर चेहरा बिगाड़ने के लिए उसने लाश को जलाया। इसके बाद उसने लाश को अपने कपड़े पहनाए, अपना पर्स और सामान पास में बिखेर दिया। सब कुछ ऐसा दिखाया कि लाश हिम्मत की लगे और फिर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने जब ये साजिश पकड़ी तो हिम्मत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पूरे मध्य प्रदेश में उसकी तलाशी शुरू हुई, लेकिन हिम्मत गायब था। कुछ का कहना था वो नेपाल भाग गया, कुछ ने कहा वो किसी दूसरे राज्य में छिपा है, लेकिन सवाल ये था क्या पुलिस उसे कभी पकड़ पाएगी। दोस्तों, इस कहानी में न सिर्फ कमेड़ गांव बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जो हिम्मत पाटीदार आरएसएस का गौरव था, वो एक हत्यारा निकला जिसने अपने ही मजदूर की जान ले ली सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए। इस मामले ने राजनीति को भी उजागर किया। बीजेपी और आरएसएस ने शुरू में इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनकी बोलती बंद हो गई। ये साबित हो गया कि सच को दबाने की कोशिश कितनी भी हो, वो सामने आ ही जाता है। लेकिन इस सारी साजिश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मदनलाल मालवीय के परिवार का। एक गरीब मजदूर जिसका सिर्फ एक गुनाह था, उसने अपने मालिक पर भरोसा किया। उसके परिवार को न इंसाफ मिला न मुआवजा। आज भी वो इंसाफ की आस में जी रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है लालच इंसान को कितना गिरा सकता है और ये सवाल भी छोड़ती है हिम्मत पाटीदार आज कहाँ है, क्या वो कभी पकड़ा जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए गायब हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी हिम्मत पाटीदार की कहानी। एक कहानी जो शुरू हुई थी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या से और खत्म हुई एक खौफनाक साजिश के खुलासे पर। इस कहानी में सब कुछ था, धोखा, लालच, राजनीति और एक बेगुनाह की मौत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या पैसा इंसान को इतना अंधा कर सकता है? अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। नीचे कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और सच्ची क्राइम स्टोरीज लाएं तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम एक और सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर आएंगे जो शायद इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली होगी। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।